टीडी इंस्टीट्यूट के कॉलेज के बच्चे हैं, हम लोगों का फीस जमा हो गया है, फिर भी यहाँ की मतलब जो टीचर हैं हम लोगों को दोबारा फीस मांग रहे हैं। वह बात के जिक्र है, अकाउंट के स्टेटमेंट तक अपना बच्चे इनके पास है। ये बिटियाँ ही जिनके साथ धोखाधड़ी भई 2023 में तब ये अवेलेबल थी, प्रैक्टिकल भी थी, वहीं पास प्रिंसिपल थे, वहीं पास डायरेक्टर भी थी। तब बोली कि हाँ इनका पैसा जमा हुआ है। वाले से कितना लड़े, एक बार लहुआ सगरा में जो पुलिस थाना है वहाँ भी कंप्लेन किए तो पुलिस वाले भी उन्हीं के अकाउंट में डलवाया पैसा। अब हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है कि अगर आपकी फैकल्टी ऐसी है तो फिर आपने वहाँ पे रखा ही क्यों रहती है। लेकिन वो पता नहीं पीछे एक रूम बनवाई है और वहाँ की पूरी फैकल्टी बोल देती है कि यहाँ मैडम है ही नहीं, वो छुपी रहती है। हम लोग पीछे जाके एक बार ऐसे ही खाना खा रहे थे तो वो गुड़ गोबर कह दी है ना, जिम्मेदारी थाना के हो जाती। या में स्टाफ रखे हैं जेकर कौनो जानकारी नहीं है, कौनो जिम्मेदारी नहीं है कि कौने में अपना पत्रकार है, हमको बताइए। हो गया मान ली कि अब वैसे हैं जैसा अपना कॉलेज हुए में हम पत्रकारों हैं। हम पत्रकार हैं, बोल रहे हैं डॉक्टर सुरेश वर्मा, प्रधान संपादक बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा मौजूद हैं, जहां दो छात्रा हमारे साथ हैं जिनके साथ नर्सिंग कॉलेज के द्वारा वहाँ के एक मास्टरीन साहिबा उनके द्वारा धोखाधड़ी की गई। फीस के पैसा अपने खाता में ले लीनगा। अब जो है छात्रा दर दर भटके का मजबूर हैं। हमारे हाथ में हुआ आवेदन पत्र है, अपना देख सकी थे। यह आवेदन पत्र में वह बात के जिक्र है, अकाउंट के स्टेटमेंट तक अपना बच्चे इनके पास है। ये बिटियाँ ही जिनके साथ धोखाधड़ी भई बाकायदा आवेदन पत्र थाना प्रभारी के नाम से दीन गया है, लेकिन आज दिनांक तक ना कहाँ से राहत मिली है। अब कलेक्टर साहब से भेंट करे खातिर आई हैं और वो अपन शिकायत कर रही हैं कि 2020 में हम दाखिला लिहन टीडी नर्सिंग कॉलेज में, टीडी कॉलेज में, लेकिन फीस जमा कर दिहन, सब कुछ कर दिहन, परीक्षा दे दिहन, लेकिन अब जब कॉलेज गई थे तब वहाँ कहा थे कि पुनः से फीस जमा करा, जो पैसा वो जमा कर चुकी हैं। पूरी बात कहा है, सब कुछ जाने के प्रयास करी थे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति रजक है। ज्योति, क्या है शिकायत आप लोगों की और क्या समस्या लेकर आई है कलेक्ट्रेट? मेरी शिकायत ये है, ये रोशनी है जिसके थ्रू हमारा एडमिशन हुआ था, इसके थोड़ा सा हम कहा कि हमारे सहयोगी जो है महिला जो दिखाती ला गई है माँ, उनके ऊपर आरोप है अपना बच्चन के द्वारा लगावा जा रहा है कि इनके द्वारा जो है पैसा ले लीनगा लेकिन संस्थान का नहीं दीनगा। नहीं, जब तक अपन पढ़ते थे, हम फर्स्ट ईयर का पेपर देने गए 2023 में, तब ये अवेलेबल थी, प्रैक्टिकल भी थी, वहीं पास प्रिंसिपल थे, वहीं पास डायरेक्टर भी थी। तब बोली कि हाँ इनका पैसा जमा हुआ है, तो हमने भी बोल दिया ठीक है, हाँ जमा हुआ है, तो हम भी मान लिए कि हमारा पैसा जमा है। तब सेकंड ईयर का पैसा भी पेपर देने गए, तब भी प्रैक्टिकल हुआ, तब भी ये बोले कि ठीक है इनका पैसा जमा, तब भी ये अवेलेबल थी मैडम। अब जब हमारी रजिस्ट्रेशन की बारी आ रही है तो ये क्या बोल रही है कि मैडम नहीं है, मैडम भग गई है, हमको कुछ नहीं पता है। हॉस्पिटल वाले ना कॉलेज वाले ना आधार कार्ड दे रहे हैं इनका, ना लोकेशन बता रहे हैं, ना एड्रेस बता रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो हम किनके पास मदद करने जाएं? कितनी छात्राएं हैं आप लोग जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है फीस की? तो हम दोनों ये हैं और कम से कम 30-40 छात्राएं हैं जिनका 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 ऐसा लेके भागी। हम लोग का थोड़ा 30,000 रुपये है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा परेशान हैं। नहीं तो कॉलेज वाले लोगों से आप लोगों ने नहीं कहा कि भाई हम? कॉलेज वाले से कितना लड़े, एक बार लहुआ सगरा में जो पुलिस थाना है वहाँ भी कंप्लेन किए तो पुलिस वाले भी गए तो बोले कि ठीक है बात करते हैं। उनके सामने बोल दिए कि आधार कार्ड दे रहे हैं, उनका लोकेशन बता रहे हैं, उनके सामने बोल दिए। जब पुलिस वाले चले गए तो मना कर दिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। कॉलेज वाले सीधे हाथ खड़ा कर रहे हैं। कौन सा कॉलेज, कौन सा है ये? कॉलेज टीडी कॉलेज है, लहुआ सगरा में पड़ता है, लक्ष्मण नगर। नहीं तो ये क्या कराते हैं वहाँ? यहाँ नर्सिंग की स्टडी होती है, जैसे पोस्ट बीएससी, एमएससी ये सब होता है। कौन सा कोर्स कर रहे थे आप? मैं पोस्ट बीएससी कर रही थी। अच्छा, पोस्ट बीएससी नर्सिंग। तो अब क्या कॉलेज वाले कोई आश्वासन दे रहे हैं? कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं पता, आप ये जो टीचर लेके पैसा भागी है तो बोली उनके नाम में जो कार्रवाई करना है आप कर लो, हमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ चलिए, तो मतलब कुल मिला के वो पैसा बूढ़ गया। हाँ, यही तो बोल रहे हैं। अब हम बताइए किसके पास जाए? इनका एड्रेस है हमारे पास ना कुछ भी। हम तो ये मैडम को पकड़ने में लगे हैं कि मैडम पकड़ जाए तो हमारा पैसा मिल जाए। तो ये तो काम कॉलेज वाले के है ना? कॉलेज वाले सीधे मना कर रहे हैं। हाँ। कॉलेज वाले साफ सीधा बोल रहे हैं कि जहाँ कंप्लेन करना वहाँ कर दो, हमको मतलब नहीं है। अपना क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सुभी रजक है।
हाँ। मैं भी वहाँ पोस्ट BSc कर रही थी। अभी सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर क्लियर था हमारा। जब तक वो मैडम थी उसी के सामने कहलाया गया उनसे, बोले कि तुम लोग पैसा दिए हो इनको। उसने साथ में बैठी थी ऐसे बगल बगल पे, आकाश सर थे वहाँ पे, अकाउंट का काम करते थे, तो उन्होंने भी ऐसा बोला कि आपको पैसा दिए हैं, तो उसने भी बोला हाँ दे दिए हैं। लेकिन जब अब हम रजिस्ट्रेशन लेने गए थे तो बोले सेकेंड ईयर की जो हमारी सिर्फ स्कॉलरशिप वाली फ़ीस बची है वो हम जमा करने गए, तो बोलते हैं कि आपका फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं है, हम अभी फॉर्म नहीं भरने देंगे, आप जाइए मैडम को ढूंढिए। तो ये बताइए कि हम लोग मैडम को ढूंढने जाएं, जब वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे तब तो वो लोग ने तो उन्हीं के अकाउंट में डलवाया पैसा। अब हमारी ये जिम्मेदारी थोड़ी है कि अगर आपकी फैकल्टी ऐसी है तो फिर आपने वहाँ पे रखा ही क्यों था? पहले बताना चाहिए था ना कि आप ऐसे। कब दिन है रहना अपना बच्चा? हम लोग दिए 2023 में। 2023 से अविभागी कब है मैडम? अभी गई है जब अपन रजिस्ट्रेशन लेने गए तो हैं। 2023 से अभी तक कॉलेज करत का रहा? पता नहीं क्या कर रहा था। अपना के लगे रिकॉर्ड है कौनो? मेरे पास रिकॉर्ड है ना, बैंक स्टेटमेंट है सारा। दिखाई वो कहाँ? ये हमारे हाथ में अपना के बैंक स्टेटमेंट है। जहाँ टिक लगा है वहाँ वहाँ हमने पैसे उसको दिया है। ये देखिए कौ में पैसा दीन का है, लेकिन वो पैसा अब संस्थान वाले मुकर गए, कहा लगे कि अपना जेका दीने है ना ओका ढूंढी। ये देख सके थे अपना बकायदा ये पैसा जो है खाता में क्रेडिट भाई। ये मेरा भी है। चलिए तो ये अपना देख सके थे कि बकायदा क्रेडिट कीन गया है पैसा का। और अब वो पैसा खातिर छात्र जो छात्रा हैं वो परेशान हैं, दर दर भटक रही हैं। ये फ़ोन पे में ये मिस रोशनी दाहिया नाम लिखा लाग है, वो बकायदा 24,000 रुपया ये पैसा का है। 3-3 हज़ार और ली है दूसरे इसमें। अच्छा दूसरे नंबर में ली? हाँ दूसरे नंबर पे और ली है। 6,000 उसमें है, 24,000 टोटल 30,000 पूरा ले ली है। अब मतलब कौनो अपना बच्चन की सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। जब भी हम जाते हैं इस तरह से हम लोग से बिहेव किया जाता है जैसे हम लोग कभी यहाँ पढ़ते ही नहीं थे। बच्चों से मतलब इस तरह का मतलब लड़ा होंगे, पता नहीं कुछ का कुछ बोलेंगे, भगाएंगे हम लोगों को, बोलेंगे तुम लोग जाओ जहाँ जो करना कंप्लेंट डाल दो, बाकी तुम लोग जानो, हम नहीं। डायरेक्टर कौन है इसका? वो मैडम रहती है, लेकिन वो पता नहीं पीछे एक रूम बनवाई है और वहाँ की पूरी फैकल्टी बोल देती है कि यहाँ मैडम है ही नहीं, वो छुपी रहती है। हम लोग पीछे जाके एक बार ऐसे ही खाना खा रहे थे तो वो मैडम दिखी वहाँ बगिया पे अपनी थी। अब वहीं रहती है वो, लेकिन वो लोग बुलाते ही नहीं, उसको सामने नहीं ला रहे हैं। और जब एडमिशन लेना था तब बस हम लोग को फर्स्ट टाइम बस दिखी थी वो मैडम, उसके बाद वो आज तक नहीं दिखी है। सब झूठ बोल देते हैं वहाँ। चलिए तो ये हाल है TD कॉलेज के जो सगरा में है, लहुआ सगरा में। और ये में जो छात्रा हैं बिल्लान हैं परेशान हैं, इनकर सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि कलेक्टर साहब के लगे पहुंची हैं, अब न्याय मिलत है, कब सुनवाई होती है और कब इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होते हैं। या उनका डायरेक्टर के नंबर है TD कॉलेज के? निकाली अपना, हम उनका फ़ोन नबे बात करते करते अपना पचन से लगाऊँ। और निश्चित तौर पर यह रोशनी दाहिया जी आई, एक बार हम कहा कि पुनः हमारा सहयोगी जो है इनका को बढ़िया से दिखा दें। इन्हीं के द्वारा इन्हीं के ऊपर आरोप है अपना पचन के कि ये पैसा ले लीन, लेकिन संस्थान ये बात से मुकर रहा है कि पैसा हम कपचन का नहीं जमा किन गए, जौने के चलते अपना बच्चन के रजिस्ट्रेशन रुका है, अपना बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए रही हैं, न कहाँ नौकरी कह पाए रही हैं। 2020 में रजिस्ट्रेशन होते 6 साल लग गए वह कोर्स कंप्लीट होए में, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है अपना बच्चन के हाथ में रजिस्ट्रेशन नहीं है। कल्पना करी कौन में भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और यह भविष्य सवार रहे हैं या में कॉलेज भविष्य का बर्बाद कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल। अभी मेन संभाल रहा है आकाश सिंह है। आकाश सिंह जो वहाँ संभाल रहे हैं, उनका नंबर है? डायरेक्टर तो फोन ही नहीं। बोली नंबर दे। 85 17 93 93 94 95। पूजा मैडम भी है जो साथ में। चलिए आकाश सिंह का हम लगाए हैं जो TD कॉलेज से संबद्ध है, जो या सब कुछ देख सुन रहे हैं उनसे हमारा। आकाश जी, आकाश जी हम पत्रकार कनिष्क तिवारी बोल रहे हैं। ये मैं रीवा कलेक्ट्रेट में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक कुछ बच्चियाँ आई हुई हैं अपनी शिकायत लेकर कि उनकी फ़ीस जमा है, कोई रोशनी दाहिया करके हैं, आपके यहाँ फैकल्टी थी, 2020 में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था और अब उनका निराकरण नहीं हो रहा है, क्या है मामला?
निराकरण ऐसा मैटर हो गया है। जी। प्लीज एडमिन सर से थोड़ा बात कर लीजिए, बताएं। कौन सर हैं? हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ बोले। जी कौन साहब बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं पत्रकार कनिष्क तिवारी बोल रहा हूँ। मैंने टीडी कॉलेज में फ़ोन लगाया है। आकाश सिंह जी से बात कर रहा था मैं। अब आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर सुरेश वर्मा बोल रहा हूँ, एडमिन। जी बताएं सर। बताएं। ये मैं कह रहा था कि बच्चियाँ आई हुई हैं रीवा कलेक्ट्रेट में जो शिकायत लेकर आई हैं कि उनकी फ़ीस कोई रोशनी दाहिया आपके यहाँ फैकल्टी थी 2023 में उन्होंने जमा कर दिया था उनके पास, और अब आप लोग जो है ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास कोई फ़ीस जमा नहीं है, तुम लोग उनको ढूंढो। एक्चुअली हुआ क्या है कि इन्होंने, पहली बात तो ये है कि जो भी अमाउंट जमा करते हैं फीस की, आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं जी, तो ये कॉलेज के संस्था के अकाउंट में जमा करते हैं या आकर के कैश काउंटर में जमा करते हैं, ठीक है ना। इन लोगों ने क्या किया है, उस मैडम के अकाउंट में पर्सनली इन लोगों का कुछ रहा होगा, कैसे रहा, इन्होंने जमा कर दिया। अब वो मैडम बिना बताए यहाँ से चली गई हैं, छोड़ दी, हम लोग ने रिलीविंग भी नहीं दी है। अब जब तक यहाँ पर हमारे फीस नहीं जमा है तो हम तो फीस मांगेंगे ना। यह बताइए किसने अथराइज, इनको किसने अथराइज किया था कि आप बच्चे टीचर के उसमें क्यों डालो? आकाश सर ने बोला था, आकाश सिंह जी ने। किसी ने आकाश सर ने नहीं बोला था, पूजा मैडम और आकाश सर दोनों बोले थे। पूजा मैडम और आकाश जी ने बोला था। पूजा मैडम और आकाश सर ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। 2023 में अपन पैसा जमा किया। और ये बताइए सर 2023 में, हेलो, 2023 में ये पैसा जमा हुआ तो मैडम कब छोड़ी हैं आपके यहाँ? मैडम बीच में आती है, इस समय 2 साल से नहीं आ रहे हो करंट। 2 साल से मतलब 2024 में गई ना? अभी 2025 में हमारा पेपर हुआ, प्रैक्टिकल हुआ तो वहीं पास मौजूद थी, उनके सामने भी एक्सेप्ट हुआ कि पैसा जमा है। हाँ 2025 में भी जब हम प्रैक्टिकल देने थे तो वहीं थी मैडम, उन्हीं के सामने एक्सेप्ट हुआ कि हाँ इनका पैसा जमा है इतना। आकाश जी बताइए। दरअसल ये हुआ था कि उन्होंने बोला कि पैसा हमारे पास है, मैं 10 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं आपको पैसा दे दूंगा, ठीक है। समस्या ये हुई कि 10 दिन बाद वो आना बंद कर दी। अब पैसा हमारे पास अभी तक पहुंचा नहीं है, जब तक नहीं पहुंचेगा तो क्या नहीं तो ये बताइए, बच्चियाँ छात्रा हैं, उनको पढ़ाने वाले टीचर यदि आप वहाँ पे बोल रहे हैं कि ठीक है हो गया पैसा तुम्हारा जमा है, तो उन्होंने तो ये सोचा ना कि यहाँ पैसा जमा हो गया। पैसा मैं इनको बताया था, प्रॉपर बता रहा हूँ कि पैसा रोशनी मैडम के अकाउंट में है, ना कि कॉलेज के अकाउंट पे है। हाँ उस दिन में मैंने इनको बताया था। नहीं तो रोशनी मैडम से लेने का आकाश जी, रोशनी मैडम से कौन लेगा? रोशनी मैडम से बच्चे भी ले सकते हैं। नहीं बच्चे कंप्लेन किया हुआ है। नहीं ये बताइए, इस तरीके का आप स्टाफ रखते हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। कल कभी किसी स्टाफ के बारे में इंसान जानता नहीं ना कौन कैसा है। नहीं तो सर जब आपको जानकारी हुई 2023 में कि तब तक मैं छोड़, जानकारी हुई तो 10 दिन का टाइम मांगी देने के लिए। नहीं 2023 में हमारे हाथ में वो भी है, स्टेटमेंट है कि 2023 में पैसा डाला गया, लेकिन 2023 तो इन्होंने पैसा डाला, लेकिन 2024 में जब एडमिट कार्ड बांटने का हुआ तब पता चला ना कि इनका पैसा उनके पास जमा है। नहीं तो तब क्यों नहीं लिया? तब लिया क्यों नहीं आपने? अच्छा एक मिनट ये बताइए, हाँ आपसे पैसा मैं डायरेक्ट ले लूं अपने खाते में, किसी थर्ड पर्सन को बताऊंगा तो कोई वो थर्ड पर्सन जान जाएगा? ये बताइए। नहीं तो आपको लेना चाहिए था ना जब आपको जानकारी हुई तो। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। वो जब 10 दिन बाद जब छोड़ दी, नहीं आ रही है तो मैं कहाँ से ले लूं पैसा? ये बताइए, आपने स्टाफ रखा है तो उनके बारे में जानकारी होगी ना कि कहाँ की है, कौन है? जानकारी एड्रेस दे रहे हैं। हेलो जी, ये सर जो बात कर रहे हैं ये अभी जी, तो ये अभी तक नहीं थे। अभी जब हम 2 बार अभी जब गए हैं तब से हमको ये दिखे हैं, पहले ये कोई नहीं था इस तरह से जो बोलते हैं, और यही हम लोग। हाँ जी बताइए। सुनिए जी सर। ये लड़का जो है 21 लड़का थाने में कंप्लेन करेंगे, थाने वाले आए रहे तो हमने थाने वाले कहा भाई इसको ढूंढिए। ये आप जब बच्चे ने कंप्लेन की तो आप ढूंढ के लाइए इसको। हम लोग अपने स्तर पे हम लोग भी कर रहे हैं। ये बताइए, अपना 25 साल का गुड़ गोबर कह दी है ना, जिम्मेदारी था ना कि हुई जाती। गुड़ गोबर का सुनिए, या में स्टाफ रखे हैं जेकर कौनो जानकारी नहीं है, कौनो जिम्मेदारी नहीं है कि कौने में अपना पत्रकार है, हमको बताइए। हो गया मान ली कि अब वैसे हैं जैसा अपना कॉलेज हुए में हम पत्रकारों हैं। हम पत्रकार बोल रहे हैं, डॉक्टर सुरेश वर्मा प्रधान संपादक बोल रहे हैं। जी हम
नहीं ठीक है टुडे और रिएक्ट इंडिया के कौन से हम पूछ ले जी 37 साल हो एग्जाम का पत्रकारिता का 37 साल। ये तो बहुत बढ़िया बात है ना कि अपना पत्रकारिता करें, मगर ये बताइए आप बच्चे इनका लाइन बताएं और बेटा हम पूरा यहाँ से भिजवाएं, पुलिस बुलाएं, पुलिस सगरा में पूछी पुलिस को कहाँ पुलिस को ये भी बोला गया था, पुलिस को तो ये भी बोला गया था कि परसों तक में हम आप लोग का निराकरण कर देंगे। जब हम कॉल रिटर्न करते हैं तो ये बोल दिया गया हम नहीं जानते, उनको ढूंढो। आधार कार्ड तक मांग रहे हैं तो आधार कार्ड कॉलेज वाले के पास नहीं है उनका, वो मैडम का। आप लोग ने सीधे से फिर बोल दिया, उनके सामने कुछ और हमारे सामने कुछ और बोल दिए हैं। जैसे ही वो आएगा इनका निराकरण होगा। नहीं। ये ये बताइए तब तक ही क्या करें, बेचारी बिटिया क्या करें, गली गली भागई हमें। नहीं गली गली ना भागे, इनका यह में कहना है कि भाई उनका पुलिस का फिर से फोर्स करें कि भाई पकड़वाई उनका। नहीं अपना का करब, अपना के छात्र ही, अपना के कॉलेज आए, अपना के स्टाफ आए, बेचारे लड़का विश्वास में पैसा दे दीन और वह गली गली बागे ही फार्म भरे का है, रजिस्ट्रेशन इनकर हो चाहिए। सर 2020 से हम परेशान हैं, अभी तक हम लोग सबर करके बैठे इनके कॉलेज में, आज हम लोग को इस तरह कर रहे हैं। सुनी जी। जब इनका आवे नोटिस करावे बात आवे तक सोबत रहे 4 साल से 4 साल से क्लियर न करावे हम स्लिप लेने जाते थे तो आप लोग स्लिप तक नहीं दिए हैं हमको। और बताइए हाँ तो ये नोड्यूल से तो बात की बात है, हम जब पैसे जब भी जमा किए हैं हाँ वो देगा, हाँ अभी लंच में गया है, ये सारी बातें होती थी, हमको स्लिप तक नहीं दिया गया है। हम प्रैक्टिकल देने गए, जब हम प्रैक्टिकल दे कौन सी स्लिप नहीं मिली है हमको बताओ। पैसे वाली जो हम कैश जमा करते थे वो तक स्लिप नहीं दिए हैं, ये लोग बोलते रहे वो सब नहीं आए हैं। आज 2 बार 3 बार मांगे तो कोई लंच कर रहा, कोई कुछ भी कर रहा, बाद में देंगे। बताइए हम दूर दूर से आते आए, हम लोग भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, ये लोग ऐसे दहाड़ते हैं, वहाँ लड़ाई करते जी। हैं। आपसे ऐसे बात कर रहे हैं तो अब सर अब यह है कि अपनों के लड़का बच्चा है, एवं केहू के लड़का बच्चा ही, इनकर बच्चन के निराकरण करी जो बेचारे भाग रहे हैं। इनका निराकरण एड्रेस दे कॉलेज उनका दे सकी थे ना, एड्रेस पर जा सकते हैं, देख ले का है का नहीं तो से कॉलेज से नोटिस उनको दे दिया गया है, थाने से भी दे दिया गया है। हाँ अब इनकर जीवन बर्बाद है। इनका जीवन का बर्बाद हो गई। नहीं तो ये बताइए वो पैसा नहीं देती लगा ही। देखिए मेरी बात समझिएगा जी। अगर इनके अकाउंट से पर्सनल सामने वाले के अकाउंट पे गया है हाँ तो ज्यादा प्रूफ इनके पास है ना कि मैंने पैसा डाल के रखा। अगर मैं भी कंप्लेन कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ना कि हमने पैसा दे के रखा है उनको। तो अपनों के सामने तो वो बिटिया के सामने बोली ना मैडम की हाँ हमका पैसा मिला है। आपको सर बोलना चाहिए ना वहीं पे कि इनसे पैसा अभी दिलवाओ, तो हम बोलते हैं उनको फोर्स करते, और जब वो भाग गए तब हम कहाँ देंगे। प्रूफ तो इनके पास है ना पूरा। नहीं तो प्रूफ अपना ही ले ले ना सलगा इनसे, और इनकर मार्कशीट दे दी, इनकर या रजिस्ट्रेशन दे दी। रजिस्ट्रेशन हम थोड़ी रजिस्ट्रेशन तो करेंगे तो एमपी एनआरसी देता है रजिस्ट्रेशन। नहीं तो इनकर जो मार्कशीट और जो कागज बचे हुए तो दे दी, अपना प्रूफ ले ली सलगा। प्रूफ लगेगा पैसा मिल जाएगी। कंप्लेन ये करा, कंप्लेन हम भी किए हैं, कंप्लेन ये भी करेंगे थाने से। आप नहीं किए हैं कंप्लेन, करते होते ना तो आपकी फैकल्टी है, आपको पता होता। अब पता भी है तब भी हम लोग को इस तरह से दौड़ा रहे हैं, वहाँ से हम लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं जैसे, तो आपको सब कुछ पता है फिर भी आप लोग इस तरह कर ही रहे हैं। अब यही तो दिक्कत है ना। दिक्कत यही है ना, हम लोग को तो 5 साल से दिक्कत है, सब कुछ तो हो गया। हम लोग को 5 साल से दिक्कत है, इसलिए हम परेशान हैं। ठीक है, यह अपना का सब सुन रहे हैं और सब देख ही रहे हैं कि अपना बच्चन के क्या बर्ताव है बच्चन के साथ। और निश्चित तौर पर यह एक दुखद पहलू है कि जब अब पहले एडमिशन लेते के दर की लड़का बच्चा खूब कहीं बताइए या व्यवस्था है या इंतजाम कॉलेज के अकाउंट किस लिए होता है ये बताइए। नहीं तो यह बताइए पर्सनल अकाउंट पैसे डालने के तो पर्सनल में मान लें कि आप ही डलवाए थे, आप ही डलवाए थे। आप नहीं बोला था कि रोशनी मैम के फोन में डालिए, और उनके सामने बैठ के आपने ही बोला है। यह बताइए आकाश सिंह जी, आकाश सिंह जी से बात हो रही ना माँ। हाँ तो आकाश सिंह जी अपना के ऊपर बिटिया आरोप लगा रही है कि अपने के द्वारा कहा गया रहा कि रोशनी मैम के खाता में पैसा डाल दे। मेरे द्वारा हाँ। प्रूफ है कि कहा गया रहा। आप बोले हैं, आप बोले हैं तभी हम लोग डाले हैं। नहीं हम लोग 30-30 हज़ार किसी को ऐसे नहीं देते थे। आपने ऐसे टीचर रखा था, उन्हीं को ही दिया था, बाकी अकाउंट में आप देखते थे तो हम लोग को स्लिप तक नहीं दिए हैं, और उन्हीं के सामने आप बुलवाए हैं सर, आप उन्हीं के सामने बुलवाए हैं सीधे से। जब 2023 चलिए प्रूफ है कि मैं बोला था।
प्रूफ हाँ है? प्रूफ है, तभी तो हम पैसा दिए हैं। मैं बोला था कि किसी पर्सनल स्टाफ अकाउंट में ये भी प्रूफ है कि उनके सामने आप दोनों बैठे थे जब, तभी हम बुलवाए थे आपसे कि पैसा हमारा जमा, तो उन्होंने बोला हाँ जमा है मेरे पास, तो आपने बोला था ठीक है फर्स्ट ईयर की हमारी नील है फीस, उसके बाद सेकेंड ईयर में हम 60,000 30,000 आप बोले थे कि स्कॉलरशिप आएगी, तो हमारी स्कॉलरशिप तक नहीं आई है, तो हम पैसे पूरा जमा करने के लिए वो भी तैयार हैं, लेकिन आज भी हमारा कुछ सोल्यूशन नहीं हो रहा। आप लोग ही ऐसा किए हैं हम लोग के साथ। वे फालतू नहीं है सर, हम लोग के साथ खेला गया है और सबके सब उधर झूठ बोलते हैं। चलिए तो पहचानते थे क्या मेरे पास पहचानते थे कि मेरे कहने पे आपने रोशनी मैडम को पैसा दिया है? आपने सर तो फिर क्यों उनके सामने बैठ के आपने बुलवाया कि हाँ नील है? आप ये हमको बता दीजिए। भैया उन्होंने बोला मेरे पास पैसा है। इसी तरह हम भी तो जानते हैं, जैसे आप बोले हैं वैसे हम भी तो जानते हैं ना कि आपने बोला तो हम दे दिए। हम क्या जानते थे कि वो भाग जाएगी, कि आपको पैसा नहीं देगी। आप सब उन्हीं के सामने हमको बोलते ना कि उनसे पैसा हमारे अभी सामने दिलवाओ, तो हम बोलते कि मैम अभी हमारा पैसा दीजिए, नहीं तो हम कहीं नहीं जाने देंगे ना, हम खुद जाएंगे। आप उनके सामने क्यों बोले? आज हमारा परेशान है तो आप बोल रहे हैं कि तुम लोग भोगो और जाओ उनको ढूंढो। कहाँ जाए हम उनको ढूंढने? कौन बोल रही है? नाम क्या है आपका? हमारा नाम जो भी होगा, आप हमारा रजिस्ट्रेशन दीजिए, बस हो गया। करते ना तो मतलब ये है, बाकी जाके कॉलेज बात कर दीजिएगा जो भी दिक्कत होगी। चलिए तो यह अपना सुनर रहन व कॉलेज के जिम्मेदार रही आकाश सिंह, जिनके द्वारा कऊ में बात की जा रही है, कऊ में बच्चन का उनके जीवन का बर्बाद कर रहा है ये टीडी कॉलेज। ना कि 2 बार एक्सेप्ट किए ना कि हाँ हमारे सामने वो बोलिए देने के लिए, अब 10 दिन के अंदर नहीं दे रहे तो अब हमारी प्रॉब्लम, उनके सामने तो एक्सेप्ट करवा लिए कि हाँ पैसे दिए हम उनको, अब क्या प्रूफ दो उनको हम। चलिए तो यह एक बड़ी मतलब कहा जाए कि घटना है जो बच्चन के साथ हो। लगभग 21 बच्ची हैं जिनके साथ यह मेभा है, और यह वारदात भय के बाद मतलब ये शिकायत कब करे रहे अपना बच्चे? 13/4/2026 का सगरा थाना में शिकायत भेज रही, लेकिन आज दिनांक तक कौनों में के यह शिकायत पर कार्यवाही नहीं भय, न बिटियन के पैसा वापसी के बाद भय। कॉलेज प्रबंधन कऊ में बात कह रहा है वह सुन रहे हैं, और स्थिति गंभीर है। आखिर इनका न्याय को देवाई कब मिली इनका न्याय, एक बड़ा सवाल है। सरकार लाडली बहना का बढ़ावे में लगी है, लेकिन ये लाडली बहनन के साथ जो धोखाधड़ी लूट हो रही है ये पर को कार्यवाही करिए, एक बड़ा सवाल है। तरखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग एक टीडी इंस्टीट्यूट के कॉलेज के बच्चे हैं, हम लोगों का फीस जमा हो गया है, फिर भी यहाँ की मतलब जो टीचर हैं हम लोगों को दोबारा फीस मांग रहे हैं। जब हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे इन्होंने फीस क्लियर कर दी थी, और सभी टीचर जितने भी थे वहाँ पे एक्सेप्ट किए कि हाँ इन लोगों का नोटिस क्लियर हो गया है। फिर भी हम लोगों का बार बार मतलब हम लोग को परेशान कर रहे हैं कि फ़ीस जमा कीजिए, और अब जाके वो हमसे बोल रहे हैं 1 साल बाद बोल रहे हैं, जब हम लोगों को मार्कशीट टीसी लेने की बारी आई तब बोलते हैं कि आप लोग का नोटिस क्लियर नहीं है, आप लोगों का फीस जमा नहीं हुई है। इस तरीके की वो लोग हम लोगों से बार बार बात कर रहे हैं, और हमारे जैसे बच्चे हम लोग जितने लोग हैं इतने नहीं, कम से कम 25-30 स्टूडेंट हैं जो इसके कारण परेशान हैं, और ये टीडी इंस्टीट्यूट में ये हमेशा बार बार समस्या होती है। पिछली बार हम लोग जब एग्ज़ाम दे के गए थे सेकेंड ईयर का तो कंप्लेंट किए थे, फिर उस कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, और हम पर्सनली और सारे स्टूडेंट 181 में कंप्लेंट किए हैं। हम चाहते हैं कि प्लीज़ हमारे जैसे स्टूडेंट जितने भी हैं उन लोगों का भविष्य बर्बाद ना हो, सर हम लोगों की सुनवाई की जाए, ताकि हमारे जैसे स्टूडेंट जो गरीब हैं वो पैसे कैसे पे करते हैं उनके माँ बाप जानते हैं। हमारी निवेदन है कि शिक्षा मंत्री जी से कि हम लोगों का जो भी समस्या है उसको समाधान करें, इस कॉलेज के प्रति एक्शन लें, ताकि ऐसे स्टूडेंट जितने भी हैं वो परेशान ना रहें, कॉलेज में फ्रॉड लोग नहीं आते, और जो यहाँ की कॉलेज का कार्रवाई किया जाए। जो यहाँ की स्टाफ हैं वो रोशनी दाहिया हैं जो हम लोगों का पैसा लेके गायब हुई हैं। हम लोगों को फर्स्ट ईयर क्लास में बताया गया था कि ये मैडम क्लास टीचर हैं, हम उनको पैसे पे कर रहे थे, और फिर जब उनके सामने हम लोग प्रस्तुत हुए और वो भी हमारे सामने प्रेजेंट हुई तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि पैसा लिए हैं, और फिर इसके बाद उन्होंने मना कर दिया। आज हमसे पैसे मांग रहे हैं। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन
पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,